जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 13 अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। कथा है वास्कल और दुर्मुख का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंगों वाले तथा सभी शस्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य वास्कल तथा दुर्मुख समारांगण की ओर चल पड़े। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव समरभूमि में पहुंचकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे, हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी देवताओं के अधिष्ठता उन नरेश महिषासुर का आप वर्ण कर लें। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। हे कोकिल भाषणी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर अपना स्त्रियों के लिए अभिष्ट अद्भुत संसारिक सुख प्राप्त करेंगी। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम यह समझ रहे हो कि यह कोई काम मोहित बुद्धिहीन तथा बल रहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? कुलीन स्त्रियाँ कुल चरित्र तथा गुणों में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं। ऐसी कौन देवरूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशु रूपधारी तथा पशुओं में भी अधम महिष को अपना पति बनाना चाहेगी? हे वास्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो। तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह निश्चित है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, यह समझकर अब तुम जो चाहो वैसा करो। मैं चतुष्पाद बिना तुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्र वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थी। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। उन दोनों में वास्कल शीघ्रतापूर्वक समरभूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय धुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। अब भगवती तथा वास्कल के बीच बाणों, तलवारों तथा परिध के प्रहारों से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उस वास्कल को देखकर जगदम्बिका कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीखे बाण बनाए गए तथा
कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। देवी भगवती ने उसके बाणों को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्रकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब भास्कर भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अभिमान में चूर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धाराशाही कर दिया। भास्कर मुहूर्त पर पृथ्वी पर पड़ा रहा। इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भगवती पर गदा चला दी। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर भास्कर के वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। भास्कर के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाश मंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नपूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। उस दैत्य के मार दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध से आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरे अबले ठहरो ठहरो ऐसा कहकर बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। उस दानव को अपनी ओर आते देख देवी ने शंख ध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वे अपने धनुष की टंकार करने लगी। दुर्मुख की बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उस बाणों को काट डाला और वे गर्जना करने लगी। हे राजन, बाण शक्ति गदा मुसल और तोमर आदि के प्रहारों से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित होने लगे मानो बैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तुम्बी फल लाकर रख दिए गए हों। भूमि पर कटकर गिरे सौ तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई थी। सियार, कुत्ते, कौवे, कंक, अयोमुख नामक पक्षी, गीध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के शरीरों के संघर्ष से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों की किलकिला ध्वनि हो रही थी। तब काल से मोहित वह दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा, हे चंडिके, हे मूर्ख वाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अथवा हे बामोरू, मध्य से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है, तभी तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस भास्कर को मारा है। हे मूर्ख, भाग जाओ, और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो। तुम्हें मरने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगी। देवी का यह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का किया था। अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया और जो कायरों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से
उसके उत्तम रथ को भी छीन भिन्न कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीट युक्त मस्तक को काट दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। दुर्मुख के मारे जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जयकार करने लगे। रणभूमि में उस महान दानव को मारा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 13 अध्याय। ओम ततस्तम।